तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं आयरन मैन और ब्लैक पैंथर को। एक बिजनेसमैन है तो दूसरा एक किंग, लेकिन दोनों के पास नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले आर्मर से। टोनी का सूट टाइम के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गया, लेकिन ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना है और वाइब्रेनियम प्लैनेट अर्थ का सबसे स्ट्रांग धातु है। लेकिन दोनों को कंपेयर करने से पहले हम जान लेते हैं इनकी ओरिजिन और पावर्स को। तो टोनी स्टार्क एक बिजनेसमैन है, लेकिन एक दिन टोनी स्टार्क को टेररिस्ट ग्रुप किडनैप कर लेता है और वो लोग टोनी को फोर्स करते हैं कि वो उनके लिए एक मिसाइल बनाए। लेकिन टोनी समझ जाता है कि अगर वो मिसाइल बना भी देता है तब भी वो जिंदा नहीं बचने वाला, इसलिए वो एक केव में मार्क 1 आर्मर बनाता है और टेररिस्ट गैंग को मारकर वहां से चला जाता है। लेकिन टोनी यहीं पर नहीं रुका, उसने खुद को टाइम के साथ अपग्रेड किया और करीब 15 साल में टोनी खुद के लिए 85 आर्मर्स बना चुका था। ब्लैक पैंथर कोई सुपर हीरो नहीं है, ये एक टाइटल है जो वकांडा के किंग को दिया जाता है, क्योंकि ब्लैक पैंथर का काम है वकांडा की रक्षा करना। और रही बात वाइब्रेनियम की, तो वाइब्रेनियम हजारों साल पहले प्लेनेट अर्थ पर आ गिरा था और एक दिन एक वॉरियर वाइब्रेनियम से बनी हार्ट शेप हर्ब खा लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और वो वॉरियर आगे जाकर बना वकांडा का पहला ब्लैक पैंथर। अब शुरू करते हैं इन दोनों को कंपेयर करना। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस, तो टोनी और तिचाला दोनों एमसीयू के इंटेलिजेंट कैरेक्टर में से एक है। एक तरफ टोनी है जिसका IQ 270 है एमसीयू में, जिसकी वजह से टोनी 0.1% सुपर जीनियस लोगों में से एक बन जाता है। स्टिक माइंडसेट होने की वजह से टोनी को 10 साल पहले ही पता चल गया था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत अर्थ पर आने वाली है। तचाला कॉमिक्स में भले ही जीनियस है, लेकिन मूवीज वाला वर्जन ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। हाँ, तचाला की फाइटिंग इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जब बात आती है फिजिक्स या टेक्नोलॉजी को समझने की, तब तचाला कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है टोनी स्टार्क के सामने। इसलिए इंटेलिजेंस राउंड का 1 पॉइंट मिलता है टोनी स्टार्क को। सेकेंड राउंड है टेक्नोलॉजी, तो वकांडा की टेक्नोलॉजी बाकी नेशन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और अमेरिका की टेक्नोलॉजी वकांडा के सामने किसी काम की नहीं है। लेकिन टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। टोनी अपने टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर नहीं करता है, लेकिन अमेरिका और टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर भी जब बात आती है वकांडा टेक की, तो यहाँ कहीं ना कहीं टोनी की टेक्नोलॉजी फीकी पड़ने लगती है। टोनी ज़्यादातर होलोग्राम टेक का यूज़ करता है और ब्लैक पैंथर वाइब्रेनियम टेक का। लेकिन टोनी के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो घर बैठे किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। और वकांडा की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो सिर्फ एक दिन या उससे कम समय में इंसान के बॉडी में लगे हुए गोलियों के निशान को मिटा सकती है। लेकिन अगेन टोनी ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए टेक्नोलॉजी का पॉइंट मिलता है ब्लैक पैंथर को। अगला राउंड है इनके आर्मर्स, तो टोनी के पास नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला सूट है जो पूरा उसके चेस्ट में लगे आर्क रिएक्टर में फिट हो जाता है और ऐसे ही ब्लैक पैंथर का सूट उसके नेकलेस में फिट हो जाता है। बस फर्क इतना है कि जब टोनी सूट अप करता है तब उसे आर्क रिएक्टर पर टैप करना होता है, लेकिन तिचाला के सिर्फ सोचने पर उसका सूट अप प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन फाइट करने के टाइम पर टोनी अपने थिंकिंग से वेपन फॉर्म कर सकता है, लेकिन तिचाला के पास वेपन के नाम पर उसके वाइब्रेनियम से बने ब्लेड्स है और काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रीडिस्ट्रीब्यूट करने की एबिलिटी, जबकि आयरन मैन के पास अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और काफी जानलेवा हथियार। अब देखा जाए तो दोनों के सूट अपने अपने जगह पर बराबर है। टोनी एक एवेंजर है, उसे कई बार ऐसी चीजों को कैलकुलेट करके समझना पड़ता है जो इंसानी दिमाग नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ टोनी का सूट बेहतर है। लेकिन तिचाला भी एक राजा है, उसे कोई जरूरत नहीं है किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या वेपन फॉर्म करने की। किंग्स के पास अपना खुद का एक लेजेंडरी वेपन होता है, जैसे कि तिचाला के क्लॉज, इसलिए हम दोनों की सूट को 1-1 पॉइंट दे देते हैं। अगला राउंड है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, तो अपने स्ट्रेंथ से आयरन मैन एक कार को लिफ्ट कर चुका है और अगर ये कम पड़ जाए तो शील्ड हेली कैरियर के एक हिस्से को लिफ्ट कर चुका है और तिचाला एक राइनो को अपने स्ट्रेंथ से नॉकआउट कर चुका है। और रही बात ड्यूरेबिलिटी की, तो थैनोस ने आयरन मैन के ऊपर चांद फेंक दिया था, लेकिन आयरन मैन को कुछ नहीं हुआ और बाद में पावर स्टोन का ब्लास्ट फेस किया वो अलग। वैसे पावर स्टोन अपने आप में प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने की कैपेबल है और दूसरी ओर ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना है, अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। लेकिन ऑन पेपर वाइब्रेनियम सूट जितना पावरफुल दिखता है वो उतना है नहीं, क्योंकि थैनोस ने आयरन मैन को भी कूटा है और ब्लैक पैंथर को भी। लेकिन जहां आयरन मैन का सूट तोड़ने के लिए थैनोस को मल्टीपल पंचेस मारने पड़े थे, उसी थैनोस ने ब्लैक पैंथर को सिर्फ एक पंच में नॉकआउट कर दिया था। तो अब भले ही थैनोस ने ब्लैक पैंथर का सूट डिस्ट्रॉय ना किया हो, लेकिन फिर भी ब्लैक पैंथर को इंटरनली हर्ट हुआ था, जिससे वो नॉकआउट भी हो गया था। लेकिन वाइब्रेनियम को अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कहा जाता है और ब्लैक पैंथर के पास कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की एबिलिटी है, इसलिए ड्यूरेबिलिटी का 1 पॉइंट ब्लैक पैंथर को मिलता है। लेकिन जब बात आती है स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर पॉइंट मिलता है आयरन मैन को,
क्योंकि स्ट्रेंथ में आयरन मैन बहुत आगे जा चुका है ब्लैक पैंथर के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं वीकनेस की। तो टोनी ने आयरन मैन सूट को इतना ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है कि उसमें कमियां ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। एंड गेम का सूट इतना एडवांस था कि उसे अपने खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से वो ऑफलाइन होकर भी काम कर सकता था। बस एक ही वीकनेस थी कि सूटअप करने के लिए टोनी को आर्क रिएक्टर पर टैप करना ही होगा। दूसरी ओर ब्लैक पैंथर के कई वीकनेस है, जैसे सुपरसोनिक साउंड से ब्लैक पैंथर को हर्ट किया जा सकता है, ब्लैक पैंथर स्पेस में सर्वाइव नहीं कर सकता, और इलेक्ट्रिक बोल्ट्स का असर ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट पर होता है, और वो सोनिक स्टेबलाइजर जिसके कांटेक्ट में आते ही वाइब्रेनियम अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो अब करते हैं इन दोनों की फाइट। तो अगर बात करें विदाउट प्रिपरेशन टाइम के फाइट की, तो यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन दोनों के पास अपने आर्मर्स ना हो। ये दोनों सुपर हीरो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन अगर ब्लैक पैंथर ने टोनी को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी नहीं हराया तो ब्लैक पैंथर हार सकता है, क्योंकि हमने देखा है आयरन मैन को फाइट में एनिमीज के फाइटिंग टेक्निक को समझकर रिएक्ट करना, और जैसा टोनी ने कैप्टन के मूव्स को कॉपी किया था वैसे ही टोनी ब्लैक पैंथर के फाइटिंग स्टाइल को समझकर उसे बीट कर सकता है। अब ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना है, लेकिन फिर भी ब्लैक पैंथर कई बार इस सूट में रहते हुए नॉकआउट हो चुका है। लेकिन सूट में रहते हुए आयरन मैन तब नॉकआउट हुआ था जब उसे थॉर का म्यूनर लगा था, और मुझे नहीं लगता कि ब्लैक पैंथर के पास ऐसा कोई वेपन है जिससे वो आयरन मैन को म्यूनर जितने ताकत से हिट कर पाए। इसलिए विदाउट प्रिपरेशन टाइम का विनर हम आयरन मैन को बनाते हैं।